जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइटिंगा। दोस्तों अभी आप हो सकता है हाल फिलहाल में ये न्यूज़ आप लोगों ने पढ़ा भी हो या कहीं देखा भी हो, सुना भी हो, लेकिन मैं आज इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ कि सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं उनका जो कार्यकाल है यानी जो टर्म है उसको 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया यानी एक्सटेंड कर दिया गया। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर वहाँ पर ज्वाइन होइए। जाकर वहाँ पर ब्राइटिंगा टेलीग्राम में सर्च करना है और वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। अब देन आफ्टर मैं अगर बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने सैटरडे को एक ऑर्डिनेंस पास किया। दो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया, दोनों बेसिकली अलग अलग थे, यानी एक सीबीआई के लिए और एक थे ईडी के लिए। अब इन दोनों में उन्होंने क्या किया कि जो सीबीआई है, सीबीआई और ईडी, इन दोनों के जो चीफ है उनका जो कार्यकाल है 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया। ठीक है, 2 साल से बढ़ाकर उनका जो टर्म था उनको 5 साल इन्होंने कर दिया। अब जैसे कि आपको पता होगा कि आप लोगों ने कुछ हाल फिलहाल में न्यूज़ देखे होंगे कि सुबोध कुमार जायसवाल जो हैं वो बने सीबीआई के न्यू डायरेक्टर। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि जब ये 2 साल के लिए डायरेक्टर बने हैं तो इनको अब क्या किया जाएगा कि 5 साल के लिए रख दिया जाएगा। लेकिन कैसे, किस आधार पर 5 साल के लिए रखा जाएगा? क्या डायरेक्ट मतलब कि 2 साल का जो कार्यकाल होता है तो वो डायरेक्ट 5 साल का कर दिया जाएगा? तो देखिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है कि इसके लिए इन दोनों के डायरेक्टर का डेट को एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने किया क्या है कि सीबीआई डायरेक्टर, जैसे सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उसके डायरेक्टर का डेट बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस एक्ट में अमेंडमेंट किया है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस, ये जो एक्ट है उन्होंने 1946 का इसमें अमेंडमेंट किया है, इसमें चेंजेस किया है। और इसमें चेंजेस करने के चलते उनका जो डेट है उसको मतलब जो टर्म ऑफ डेट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उनका टर्म को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये देखिए ये इनडायरेक्टली एक्चुअली नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि वो कैसे कैसे किस टर्म में उनको बढ़ाया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए ईडी के डायरेक्टर जो है उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में के लिए वहाँ पर क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो इन दोनों में अमेंडमेंट। अब देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि ये पार्लियामेंट में ये बिल नहीं आया है, ये एक ऑर्डिनेंस है। ठीक है, ये एक अध्यादेश लाया गया है और उसी के तहत ये पास किया गया है। मैं आपको देन आफ्टर मैं रिपीट कर दूं कि ये ऑर्डिनेंस है, एक अध्यादेश है, ये कोई बिल नहीं है। और ये बिल अभी तक एक्ट भी नहीं है। अब बिल नहीं आएगा तो एक्ट तो बनेगा नहीं, साफ बात है। ठीक है, देन आफ्टर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आप लोगों ने कुछ ये आर्टिकल देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनकार कर दिया था कि देखिए भाई, साफ सुथरा नीति से उन्होंने इनकार कर दिया था कि देखिए भाई मैं इस मैटर में मतलब कि जो ईडी के जो डायरेक्टर है उनके डेट को एक्सटेंशन करने के मुद्दे पे मैं तो कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। देखिए लेकिन फिर जैसे संजय कुमार जो मिश्रा जो उनके जो ईडी के जो डायरेक्टर थे उनका डेट को क्या किया गया है, उनका डेट को बढ़ा दे, कम से कम न्यूनतम 1 साल बढ़ाया गया। अब देखो मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि न्यूनतम 1 साल बढ़ाया गया, क्योंकि जो नया जो एक्ट आया है, जो नया ऑर्डिनेंस जो पास हुआ है राष्ट्रपति के पास है, उसमें तो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल 2 साल से बढ़ाकर तो 5 साल किया गया है। तो ऐसा क्यों कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है अभी फ़िलहाल तक 1 ही साल तक बढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में देखिए बात कहा क्या गया है कि उनको बढ़ाया जा सकता है लिखित रूप से, अगर वो देंगे एट अ पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में, तो उनका जो है टर्म लिखित रूप से अगर वो देते हैं, रिकॉर्ड इन रिटेन लिखित रूप से अगर देते हो तो अगर एक बार वो लिख कर देते हैं तो उनका कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो अभी संजय कुमार जो मिश्रा थे उनका कार्यकाल सिर्फ 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए उन्होंने लिख दिया तो 1 साल ही के लिए उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है।
देन आफ्टर हो सकता है फिर वो अगली बार दे तो फिर उनका अगले साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करके वो उनका कार्यकाल 2 साल से 5 साल तक हो सकता है। लेकिन बीच आफ्टर के अगर करने का मन नहीं है, वो 2 ही बार दिए और फिर कहे कि वो क्विट कर दिए, तो वो उस पोस्ट पर नहीं रहेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यानी कि आपको कम से कम 3 बार लिखित रूप से एक रिकॉर्ड देना होगा कि हाँ मैं इस पब्लिक इंटरेस्ट के तहत मैं यहाँ पर रहना पसंद करता हूँ, तो आपको इस पोजीशन पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तब इन द केस आपको टर्म जो है वो 5 साल आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक सोचने विचारने की, मुझे तो ये बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि विंटर सीजन जो पार्लियामेंट का स्टार्ट होने वाला है 29 नवंबर से। अब देखिए कुछ यहाँ पर लगभग दो हफ्ते ही बचे हैं, लगभग 2 हफ्ते अप्रॉक्स आप बात कर सकते हैं, तो 2 हफ्ते बचे हैं। अब इन बीच देन बिटवीन अगर हम लोग बात करें तो क्या ये ऑर्डिनेंस लाना सही रहेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस हम लोग कब लाते हैं, जब एज ए इमरजेंसी पीरियड हो, और नहीं तो क्या होगा कि हम हमारे पास जो भी थी पार्लियामेंट के जो भी सीजन्स होते हैं, अब वो बात करें विंटर सीजन हो या बजट जो भी सीजन्स हो, तो वो क्या होता है बेसिकली कि उनके टर्म को उस टर्म में अगर कोई बीच में अगर बिटवीन अगर कोई नहीं आ पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। मान लीजिए कि लगभग 2 से 3 महीना बजट सत्र से शीतकाल माफ़ कीजिएगा मानसून सत्र आ जाता है, कम से कम 5 महीना हमको लगता है आ जाता है। ठीक है, 4 से 5 महीना। तो क्या अप्रॉक्स उस बीच में अगर इमरजेंसी आ गया, कोई अगर अमेंडमेंट पास करना पड़ा, तो हम तो पास कर नहीं सकते, तो वहाँ पर ऑर्डिनेंस हम लोग लाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए देन वाई अगर हम लोग बात करें, तो क्या अगर कुछ दिन पहले ही अगर हम लोग बात करें कि ये ऑर्डिनेंस लाना सही रहेगा, तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि इस प्रकार के अगर हम लोग रिसेंटली अगर बात करें तो ये सही नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री अगर सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ पर ये अनुचित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देन आफ्टर मैं बात करूँ तो इनका जो ईडी के जो चीफ हैं, उनका जो डेट है वो टर्म ऑफ डेट है वो 17 तारीख को होने वाला था ख़त्म, 17 तारीख होने वाला था ख़त्म। तो क्या हुआ कि एक्चुअली इनका 2 साल के लिए, तो कम से कम 1 साल के लिए तो इनका डेट तो एक्सटेंड कर ही दिया गया। तब मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि जिस प्रकार से हम लोग का ओपोजिशन कहता है कि सीबीआई एंड ईडी इज़ ए पॉपेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हो सकता है मे बी कि ये इन्हीं की एक सोची समझी विचारधारा हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हम लोग का ये टॉपिक बिल्कुल ही अलग है, तो इस सेक्टर में तो मैं बात करने वाला हूँ नहीं। अच्छा, देन आफ्टर मैं आपको बात कर दूँ कि अब यहाँ पर तो कम से कम रिसेंटली इनका 1 साल के लिए डेट तो बढ़ गया है, टर्म ऑफ डेट इनका तो 1 साल के लिए तो बढ़ ही गया है। अब देन आफ्टर ये क्या करते हैं, 5 साल का पूरा कार्यकाल लेते हैं या फिर रिटायरमेंट होते हैं, अब ये देखने की बात होगी। अब ईडी के जो चीफ है उनका रिटायरमेंट 17 या 19 नवंबर को होने वाला है, 17 को नवंबर ही को होने वाला है। देन आफ्टर तो यहाँ पर तो ये तो देखना होगा कि उनका रिटायरमेंट लगभग अभी 1 साल तो बढ़ ही गया है। और फाइनली दोस्तों ये था वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।